आज हम बात करेंगे एक ऐसी दर्दनाक घटना जो हमेशा हमारे सामने आती है। पैदा हुए बच्चे पोटली में बांध के कचरों में, जंगल में, कहीं पे भी छोड़ दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए? एक माँ का दिल इस तरह की चीजें करने के लिए कैसे तैयार हो जाता है? माँ का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। माँ ऐसी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। अब जो भी हमारे बच्चियां हैं, जो कम उम्र की बच्ची हैं या जो भी बच्ची हैं, वो एक ऐसे रिलेशंस में रहने के लिए तैयार हो जाती है या ऐसी गलती कर लेती है जिसका इनके वजह से, इस रिलेशन की वजह से इस तरह के बच्चे हमें कचरों में या जंगलों में या किसी कोनों में पड़े हुए मिलते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीजें क्यों करते हैं? आज मैं जितनी भी मेरी बच्चियां हैं उनको ये समझाना चाहूँगा कि ऐसे कोई भी रिलेशंस में आप आ गए हो और आपने ये गलती कर ली है, तो आपको इस गलती का पछतावा होना चाहिए। नहीं कि एक बच्चा जो आपके पेट से जन्मा है, 9 महीने आपने उनको अपने पेट में रख के सींचा है और उसके बाद में आप इस तरह से उस बच्चे को समाज के डर से या अपने गलत कारनामों से आप उस बच्चे को फेंक देते हो। आपने जो भी कुछ करा वो आपकी गलती है। उस गलती की सजा वो मासूम बच्चा क्यों भोगे? कई टाइम पर कुत्ते लेकर बच्चा, जस्ट बॉर्न बेबी कुत्ता लेके घूम रहा है। कई न्यूज़ चैनल में देखा गया है, पाया गया है, कुत्तों के कहीं दांत लग गए हैं उस बच्चे पे, बच्चा रो रहा है। कई जगह पे देखा गया है बच्चा पड़ा है, उसको चींटियों ने काट लिया है, बड़े बड़े चींटियों ने काट लिया है, बच्चा तड़प रहा है। तो आपको ये सब देख के भी आपके मन में जरा दया नहीं आती, जरा दया नहीं आती। और मैं ऐसे सभी हॉस्पिटल्स को भी बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें करने से पहले उसके पूरे घर परिवार को बुलाइए, माँ बाप को बुलाइए और उसके बाद ऐसे कोई भी डिलीवरी कराइए। और जो भी माँ बाप अगर इस तरह की चीज़ों में बच्ची को अगर फोर्स करते हैं और इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीज़ कराते हैं, वो बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। ऊपर वाले से थोड़ा डरिए, है ना। माँ के लिए एक बच्चा कितना अनमोल होता है जब वो पैदा होता है। तो आप उसको कैसे अपने से अलग कर सकते हो? अलग करना तो वहाँ तक की भी बात ठीक है, किस तरह से कचरों में फेंक सकते हो? क्यों फेंका? क्योंकि आपने जो किया और आपका जो भी पार्टनर था, हो सकता है कि उसने आपको साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के चला गया। तो उसका परिणाम ये होगा क्या? उसका परिणाम ये होगा कि आप बच्चे को उठा के कचरे में फेंक दो। इससे तो आप जानवरों से सीखिए। जानवर लोग अपने बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है
मेरे ऑफिस के पीछे एक डॉग ने बच्चे को जन्म दिया था और वहाँ पे मेरे ऑफिस के पीछे जगह थी, तो कभी कभी दूसरे बड़े कुत्ते जाते थे। जब उस एक ही पप्पी था, उसने जब आँख खोली तो वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ वाला, पाँव पाँव करके चिल्ला रहा था जब बड़े बड़े कुत्ते आए। तो मैंने जाके देखा, अरे ये तो एक बच्चा है यहाँ पे, और एक ही बच्चा है, उसकी माँ तो जाएगी ना खाना वाना। तो वो काफ़ी दिन तक मैं नोट कर रहा था और वहाँ कुत्ते जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को ये बड़े बड़े कुत्ते मार देंगे और इसकी माँ कहीं घूमती है और उस टाइम पर ये कुत्ते आके उसको मार देंगे। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। बहुत अच्छा बच्चा था, छोटा सा पप्पी था, क्यूट सा पप्पी था, एकदम मोटा मोटा एक था करके। तो मैं उसे घर ले आया, उसको मैंने मस्त दूध दिया, पिलाया खिलाया और मेरे पास रखा। जब मैं ऑफिस गया तो मैं बताऊंगा आपको, उसकी माँ रो रही थी बैठ के, मुंह ऊपर करके रो रही थी, हर जगह घूमी ढूंढी और रो रही थी। थोड़ी देर के लिए मुझे बड़ा दुख लगा और मुझे ऐसा लगा कि वो बच्चा मैं इसे वापस लाके दे देता हूँ। पर फिर मैं जब निकला तो वो रोना बंद कर चुकी थी और खाली बैठी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, चलो ये शांत हो गई है, तो इसकी बच्चे की सुरक्षा के हिसाब से मैं इसकी माँ को वो बच्चा वापस नहीं देता हूँ। थोड़े टाइम गुजरा, वो जो पप्पी था, उसका बच्चा था, वो बीमार हो गया। उसने खाना वाना कुछ छोड़ दिया। मैंने उसको कोशिश करी हर चीज़ करने की उसके लिए, लेकिन वो पप्पी मर गया। तो मैंने उसको खड्डा खोद के गाड़ दिया। अब मैं उस दिन जब मैं ऑफिस आया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसकी माँ उस दिन फिर रो रही थी दोस्तों। उसकी माँ को कैसे पता चला कि आज उसका बच्चा दुनिया में नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस माँ का फीलिंग देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आँख में से आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये तो जानवर था, इंसान ऐसा क्यों करता है? आप जो भी मौज करते हो, मस्ती करते हो, सरकार ने इतने सारे प्रोटेक्शंस बनाए हैं आपके लिए, उस प्रोटेक्शन का यूज़ कीजिए। आपकी गलती का भुगतान आप ही का बच्चा क्यों भोगेगा? वो मासूम बच्चे ने दुनिया में आने से पहले कुछ देखा नहीं और आपने उन्हें कचरे में डाल दिया। उसकी क्या गलती है? क्यों ऐसे हमारी बच्चियां करती हैं? तो जितनी भी मेरी बच्चियां ये प्रोग्राम देख रही है, ये चीज़ को समझें कि आपकी शौक मौज का, आपकी मस्ती का हर्जाना इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए हर किसी से लड़ जाती है। आप अगर कमज़ोर हैं तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप जा सकती हो। आपके घर वाले अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती है आपकी तकलीफ में। पर इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। आप ही के एक अंग को पैदा करके कचरे में मत फेंक दीजिए, कचरे में मत डालिए। हाथ जोड़ के मेरी जितनी भी बच्चियां हैं, अगर इस तरह की गलती करती हैं तो उन सबको मेरी यही सलाह है कि मत कीजिए। पहले तो अपने आप में इतना संयम रखिए कि आप इस तरह की गलती ही ना करें। शादी की पहले आप इस तरह की चीज़ें ही ना करें कि जो आपको गुनाह करने पे मजबूर कर दे। ये भी एक जात का मर्डर हो गया, खून हो गया, क्रूरता हो गई। इसको क्रूरता बोलेंगे और भयंकर क्रूरता बोलेंगे एक माँ की अपने बच्चे के लिए। माँ पे तो कितनी सारी चीज़ें बनी हैं, कितनी कहानियाँ बनी हैं।
तो इस तरह की हरकतें करने से पहले 10 बार सोचिए। आपके माँ बाप आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए होते हैं, गलत नहीं। तो आप इस तरह की चीज़ों से अपने आप को बचाइए। जितनी भी मेरी बच्चियाँ ये प्रोग्राम देख रही है, मैं उनको यही समझाना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें करने से पहले बचिए, है ना। अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी है ना, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ। बट जब इस तरह की चीज़ें होती है करके मुझे बहुत दुख लगा, करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक मैसेज हमारी बच्चियों को देना चाहिए, और इसमें हम उनके साथ में जो भी बच्चे होंगे उनको भी ये समझाना चाहेंगे कि फिजिकल होने के बाद में खाली लड़कियों को यूज़ करने के बाद में छोड़ देना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बहुत से लड़कों की आदत होती है कि बहुत सारी गर्लफ्रेंड बनाते हैं और यूज़ कर करके छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत मज़े मार रहे हैं। मेरे बच्चों, इसका हर्जाना भरना पड़ता है। इसका हर्जाना कब आएगा आपको नहीं पता चलेगा। ऊपर वाले की लाठी बे आवाज़ होती है मेरे दोस्तों। तो इस तरह की प्ले बॉय बनना छोड़िए। हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम किसी इमोशनल के साथ में नहीं खेल सकते हैं। हम किसी को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें को अपने जीवन में से निकालिए, अपने जीवन में से निकालिए। हर गलत काम करना बंद कीजिए, हर गलत सोच रखना बंद कीजिए। और प्ले बॉय जितने भी अगर मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनको भी मेरी विनती है दोस्तों, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा। आपके 2 मिनट के एंजॉय के लिए किसी बच्चे को कचरे पे फेंकने वाला काम मत कीजिए। इस तरह की हरकतें मत कीजिए। उस हद तक चीज़ों को आने ही मत दो कि आपको इतना बड़ा अपराध करना पड़े। तो मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी बच्ची और बच्चों को बोलना चाहूँगा, जो भी कम उम्र में या जिस भी उम्र में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के उनको मेरी विनती है कि इस तरह की हरकतें मत कीजिए, मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने देखा नहीं, तो ऊपर वाला है ना दोस्तों देखने के लिए। ऊपर वाले से चीज़ें काहीं छुपी है। और दूसरी एक चीज़ है कि आप जो भी माँओं ने ये चीज़ करी होगी, मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि वो भी पूरी ज़िंदगी पछताती हो। उन पे उनके मन के ऊपर ये बोझ ज़िंदगी भर रहता है कि मैंने मासूम से बच्चे को पैदा होते ही फेंक दिया। तो बाद में पछताने से अच्छा पहले ही अपने आप को इतना मजबूत रखिए और एक डिसिप्लिन में लीजिए। लाइफ का एक डिसिप्लिन बनाइए। हर किसी के सामने आप मत पेश हो जाइए। लड़के को पहले जांचिए, परखिए, उसके बाद में किसी को आपके शरीर को हाथ लगाने दीजिए। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके मॉडर्न गिरी के अंदर आप इस तरह की चीज़ को करेंगे और बच्चे को जाके बाद में कचरा में फेंकेंगे। तो सभी को मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह की चीज़ों को हमें रोकना है। और जितने भी हॉस्पिटल्स को भी मैं ये एक मैसेज मेरे तरफ से देना चाहूँगा कि जब भी कोई अकेली लड़की आती है तो उसकी प्रेगनेंसी के लिए उसकी फैमिली को आपको ज़रूर बुलाना है, उसके माँ बाप को ज़रूर बुलाना है, उसके हस्बैंड को ज़रूर बुलाना है। ये आपकी इतनी सी मेहनत उस बच्चे को कचरे में जाने से बचा सकती है, जंगल में जाने से बचा सकती है। तो भाई, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।
मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।